तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे बंदे को जो कि एक लड़की को ही अपना पेट बना लेता है और इसके बाद वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है और कैसे भी पोजीशन में कर सकता है। और वो ये सब कुछ करता भी है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन में, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। खैर ये चीज तुम्हें इतनी ज्यादा शॉकिंग नहीं लगी, पर शॉकिंग तुम्हें ये लगेगा कि जब उस बंदी को एक दो बार पेट बन के मजा आता है तो उसके बाद वो उसका पेट बनने के लिए एग्री भी हो जाती है और पूरी लाइफ बिना कपड़ों के उसका पेट बन जाती है और उसकी तरह तरह की फैंटेसीज को पूरी करती रहती है। अब पूरी स्टोरी यहाँ पर नहीं बताते हैं, चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें घूमते फिरते भटकते मिल गया, पर जरूरी नहीं है कि अगली बार फिर से मिलूं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो अपन खुद ही चला आएगा तुम्हारे नोटिफिकेशन पर वीडियो लेकर। खैर मूवी का नाम है द पेट, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2006 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हम पढ़ पाते हैं कि इसमें बताया गया है कि 1948 के दौरान ह्यूमन स्लेवरी या ह्यूमन ट्रेड को पूरी तरह से पूरी दुनिया में बंद कर दिया गया था। पर बंद करने के बावजूद भी, कानून इतने ज्यादा सख्त करने के बावजूद भी आज भी 28 लाख से ज्यादा लोग स्लेवरी के शिकार होते रहते हैं। दोस्तों ये आंकड़ा तो 2006 का था, इस समय का आंकड़ा देखोगे तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। खैर बैक टू द मूवी। यहाँ पर हमें सैमी नाम का एक बंदा दिखाया जाता है। दोस्तों इसके बारे में इतना सा ज्ञान ले लूं कि ये एक स्लेव ट्रेडर है, मतलब इसका काम एक परफेक्ट लड़की को टारगेट करना है, उसके बाद उसे किडनैप करके गुलाम बना देना है और बड़े बड़े लोगों को बेच देना है। और उन्हें गुलाम बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान था। सबसे पहले सैमी लड़कियों को किडनैप करता है, इसके बाद जानवरों की तरह उन्हें लटका दिया जाता है और उनका वेट किया जाता है। लड़की अगर उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है तो इसके बाद जिस भी मालिक को उसे बेचना है उस मालिक के नाम का टैग उस पर गरम गरम सरिये से लगा दिया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फिलिप नाम का एक बंदा अपने लिए एक तगड़ी सी लड़की ढूंढने आया था, पर यहाँ पर सैमी के पास बस एक ही लड़की थी जिसकी बॉडी पर थोड़े से निशान थे। तो फिलिप सोचता है कि इसके साथ करने में मुझे खास मजा नहीं आएगा, तो वो ये बोल करके रिजेक्ट कर देता है कि मुझे अगली बार कोई बिल्कुल क्लीन लड़की ला कर देना। अगले सीन में हम मैरी को देखते हैं। दोस्तों मैरी एक्चुअल में एक फ्लावर शॉप चलाती है और इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर उसकी एक पेट है जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और इलाज के दौरान ही वो अपना दम तोड़ देती है, जिस वजह से वो बेचारी काफी ज्यादा दुखी है। और यहीं पर सैमी की नजर पड़ती है उस पर, तो वो अपने एक क्लाइंट को मैरी के बारे में बताता है, जिस पर फिलिप भी मैरी के शॉप पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बातों ही बातों में मैरी बताती है कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है। ये बात जब फिलिप सुनता है तो वो उसे लंच ऑफर करता है ताकि वहां जाकर के ये लोग एक दूसरे को और भी ज्यादा जान सके। मैरी जब अपने घर पर जाती है इतने में ही उसे हॉस्पिटल से एक लेटर मिलता है जिसमें ये नोटिस थी कि अगर वो अपनी बिल्ली के इलाज का खर्चा नहीं देगी तो उसे उसकी बिल्ली की डेड बॉडी वापस नहीं दी जाएगी। इस बात को लेकर के मैरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन इतने में ही उसे ध्यान आता है फिलिप के बारे में, तो वो उसे कॉल करके लंच पर बुला लेती है, जिसके बाद उससे मिलकर वो अपना ठंडी रोना उसके सामने रोने लग जाती है। फिलिप जो कि ये देख करके उसे $10,000 का चेक दे देता है। इसके साथ साथ वो मैरी से बोलता भी है कि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है अपनी कैट को दफनाने की तो तुम मेरी ही प्रॉपर्टी में अपनी कैट को दफना सकती हो। और यहीं पर दूसरी तरफ हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने ऑलरेडी एक काफी पावरफुल इंसान से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। तो यहाँ पर वो बंदा अपना कर्ज ठीक समय पर नहीं चुका पाता, तो वो और मोहलत लेने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को गिरवी रख देता है, जिस पर ये बंदा उसे अपनी स्लेव बना लेता है। यहाँ पर मैरी ने फिलिप के दिए हुए पैसों की हेल्प से अपने रूम का रेंट भी दे दिया है और बचे पैसों से वो अपनी बिल्ली को भी वापस ले आई है, जिसके बाद वो सीधा पहुंची है फिलिप के घर। खैर यहाँ पर वो लोग उसकी कैट का फ्यूनरल काफी अच्छे से करते हैं, जिसके बाद फिलिप उसे अपनी पेट के रूम में ले जाता है। एक्चुअल में दोस्तों फिलिप की एक पेट हुआ करती थी, पर उसकी भी कुछ समय पहले डेथ हो गई है, जिस वजह से फिलिप काफी ज्यादा परेशान है कि उसे एक और पेट चाहिए, पर वो पेट ह्यूमन पेट होनी चाहिए, जिसके लिए वो ये बात मैरी से बोलता भी है। मैरी को काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ये सुनकर के कि वो मुझे अपना पेट बनाना चाहता है, पर जब अगले ही पल फिलिप उससे बताता है कि इसके वो काफी ज्यादा पैसे देगा और बस 2 ही दिन के लिए तो पेट बनना है, जिस पर मैरी जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन की ऑलरेडी फटी पड़ी है, तो वो डिसाइड करती है कि चलो ठीक है। यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी थी कि उसे गले पर पट्टा पहनना पड़ेगा और यहाँ पर जो पट्टा था वो थोड़ा सा यूनिक था। ये जो पट्टा है वो फिलिप के रिमोट से कनेक्टेड है। अगर मैरी कोई
भी गलती करती है तो सजा के तौर पर फिलिप उसे शॉक देता रहेगा। इसके साथ साथ मैरी को अपने चारों पैरों पर चलना पड़ेगा और हाँ, सारे कपड़े उतार कर। जिसके बाद फिलिप उसके गले पर चैन बांध करके उसे गार्डन में घुमाने ले जाता है। खैर 2 दिन हो जाते हैं और यहाँ पर मैरी काफी अच्छे से फिलिप की पेट बनती है और फिलिप को भी उससे पेट बनाकर काफी ज्यादा मजा आया था। खैर ये इतनी ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है। शॉकिंग बात तो ये है गुरु कि यहाँ पर मैरी को भी पेट बन के बहुत ज्यादा मजा आया है, क्योंकि ऐसे में उसे प्यार मांगना नहीं पड़ रहा है, बस अपने ही मालिक अर्थात फिलिप को प्यार देना पड़ रहा है। और प्यार देने की अलग अलग पोजीशंस हैं, अलग अलग स्टाइल हैं और अलग अलग तरीके हैं, जिससे वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही है और डिसाइड करती है कि वो एक और दिन के लिए पेट बनेगी। यहाँ पर दूसरी तरफ हम निक्की को भी देख पाते हैं, जिससे कि उस बंदे ने अपना पेट बना लिया है और पूरी तरह से पट्टे वट्टे बांध करके कपड़े उपड़े हटा करके उसके साथ बिल्कुल पेट जैसा ही व्यवहार करता है। और यहाँ पर तो उसे घोड़ी बनाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी घोड़ी बनी रहती थी। ऐसे करके वो दिन में कई बार उसकी बजाता रहता है और इसी चलते एक दिन हम देखते हैं ये बंदा फिलिप के घर जाता है। मतलब दोस्तों ये दोनों पहले से ही फ्रेंड थे और यहाँ पर वो बंदा जब मैरी को देखता है तो भाई साहब उसका दिल वहीं पर उसे पटक के लेने को कर जाता है। तो वो फिलिप से बोलता भी है कि भाई इतनी तगड़ी रखी है तुमने। फिलिप को ये बात सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे वहां से भगा देता है। खैर आज एक दिन और पूरा हो गया है मैरी की इस गुलामी का, जिसके बाद फाइनली उसे जाना था। पर फिलिप उसे एक और ऑफर देता है कि अगर तुम अगले 6 महीनों के लिए मेरी पेट बन जाओ तो ऐसे में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। जिसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है जिसमें मैरी के साइन करवाता है। इसके बाद उसे ले जाया जाता है लेबल लगवाने के लिए। सबसे पहले वो जानवरों की तरह ही मैरी के हाथ पैरों को बांध करके उसका वेट कर लेते हैं। इसके बाद वो गरम गरम रॉड से उसकी बॉडी पर फिलिप का नाम लिख देते हैं। इसके साथ साथ इन लोगों की जो कम्युनिटी है वहाँ पर एक पेट का टोकन नंबर होता है जो कि फिलिप को दे दिया जाता है। जिसके बाद फिलिप उसे वापस घर पर लाता है, जहाँ पर वो बिल्कुल कुत्तों की तरह ही उसका ध्यान रखता है, उससे प्यार वगैरह करता है। जिस पर हम देख पाते हैं कि मैरी भी कहीं ना कहीं इस चीज से काफी सेटिस्फाइड थी। खैर इससे चलते एक दिन एक पार्टी होती है जहाँ पर वो सभी के सभी लोग आने वाले थे जिनके पास अपना खुद का एक इंसानी पेट था। तो यहाँ पर फिलिप भी पहुंच जाता है और भाई साहब आसपास के लोग जिनके पास अपना एक इंसानी पेट था ना, वो मैरी को देख करके वहीं के वहीं ढीले पड़ जाते हैं। एक आधों का मन तो वहीं पर ही उससे पटक के पेलने का कर जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही पेट्स नहीं हैं, बल्कि लड़के भी पेट हैं जिन्हें लड़कियों ने खरीद रखा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डीलर भी हैं जो कि इन पेट्स की सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर एक भी ऐसा डीलर नहीं था जिसकी नियत मैरी को देख करके ना बिगड़ी हो। हर किसी का मन था कि काश मैरी उसके पास होती तो वो तो बिल्कुल मैरी को निचोड़ ही देता। पर अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी ये बात लग जाती है, क्योंकि हम देख पाते हैं फिलिप उस पार्टी में इतना ज्यादा मशहूर हो जाता है कि मैरी का जो टोकन नंबर मैंने बताया था वो पार्टी में ही गिरा देता है और अनफॉर्चुनेटली वो उसी बंदे के हाथ लग जाता है। जिसके बाद ये डीलर्स उसी ओनरशिप नंबर अर्थात उसी टोकन के थ्रू मैरी को ऑनलाइन ही बेच देते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिप की वाइफ घर पर वापस आ गई है। मतलब दोस्तों फिलिप की शादी हो चुकी थी, पर हम देख पाते हैं कि जो उसकी वाइफ थी वो मैरी को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है। मतलब उससे भी इन पेट्स में काफी इंटरेस्ट था। पर यहाँ पर मैरी का लॉस हो जाता है, क्योंकि अब उसका मालिक उसकी लेता ही नहीं था, ना ही उसे ठीक से प्यार करता था, ना ही उसे घोड़ी बनाता था और ना ही उसके साथ ज्यादा टाइम बिताता था। इतने में ही कुछ लोग मैरी को लेने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैरी को इन लोगों ने ऑनलाइन बेच जो दिया था, पर समी उन सभी लोगों को गन दिखा करके भगा देता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि इनके साथ आखिर क्या कांड हुआ है। जिस पर फिलिप मैरी से बोलता है कि तुम अपनी लाइफ में वापस चले जाओ, वरना अगर तुम इन चमगादड़ों के हाथ लग गई तो तुम्हारी कहीं की नहीं छोड़ेंगे। पर मैरी उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उन्हें कहीं न कहीं अब अपना मालिक एक्सेप्ट कर चुकी थी और उनके साथ ही रहना चाहती थी। सभी लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी की भी बात नहीं मानती। जिसके बाद एक दिन उसकी मेड नोटिस करती है कि मैरी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। चेक करने पर पता चला कि मैरी ने अपना दम तोड़ दिया है। एक्चुअल में दोस्तों उसे काफी गहरा सदमा लगा था कि उसके मालिक उसे खुद से दूर कर रहे हैं, जिस वजह से वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये हो जाता है। खैर मूवी की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि फिलिप मैरी के एशेस को पानी में बहा रहा है और यहीं पर वो मैरी को याद भी कर रहा है। इसी के साथ मूवी के एंडिंग में हमें एक डाटा भी शो किया जाता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक्चुअल में ये ऐसे इंसानी पेट जो होते हैं ये कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कहाँ पर सबसे ज्यादा इनका ट्रेड होता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाहता, पर ये सच
सच है गुरु कि अपने इंडिया में भी इन पेट्स का ट्रेंड होता है। मतलब तुम देख रहे हो इंसान किस हद तक गिर गया है, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मोस्टली इन सभी चीजों के लिए सहारा लिया जाता है, जी हाँ सही समझे, डार्क वेब जैसी चीजों का। अब अगर तुम डार्क वेब से रिलेटेड भी कोई मूवी चाहते हो तो भाई साहब बहुत सारी मूवी पड़ी है स्टॉक में। अगर तुम चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इंसानों के साथ एक्चुअल में किया क्या जाता है डार्क वेब में। अब तुम्हें लग रहा होगा रेड रूम वगैरह, तो मेरे भाई ये तो बस छोटी सी चीजें हैं। इसके साथ साथ बहुत ही अतरंगी सतरंगी चीजें की जाती हैं इंसानों के साथ, जिंदा इंसानों के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। खैर आज की मूवी आपको कैसे लगी है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मूवी को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु, तो चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लेना। मेरी इंस्टा आईडी वो देखो स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।